जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल CAPF अनलॉक में। आज मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए BSF की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिस, जो कि है हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक, BSF कम्युनिकेशन सेटअप 2023। तो BSF ने ये विज्ञप्ति जारी की है। ये ऑफिशियल विज्ञप्ति आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। इसमें आप देख सकते हैं पे एंड अलाउंसेज, वैकेंसीज़। तो ये 24 पेजेस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि आपको BSF की वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसमें से मैंने आप लोगों के लिए मेन पॉइंट्स छांट के एक फ़ाइल तैयार की है, जिसमें कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है और क्या क्या प्रोसेस है, क्या वैकेंसीज़ हैं, वो सारा मैंने शॉर्ट में आप लोगों के लिए तैयार किया है। तो आइए उससे हम देख लेते हैं। तो यह है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल, रेडियो मैकेनिक एंड रेडियो ऑपरेटर 2023। एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट 22 अप्रैल 11 बजे नाइट में आपका ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो है 12 मई को रात 12 बजे तक। इसमें जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा वो OMR बेस्ड होगा, जिसकी टेंटेटिव डेट जो है वो है हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की 4 जून, रेडियो मैकेनिक की भी 4 जून है। रेडियो ऑपरेटर का जो टाइमिंग है 4 जून को वो है सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, और रेडियो मैकेनिक का है शाम को 3 बजे से 5 बजे तक। अब देखते हैं कि हु कैन अप्लाई, कौन कौन इसको फॉर्म को भर सकता है। तो कोई भी मेल और फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकता है। अब हम इसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस की अगर बात कर लें, तो इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस, पहले इसमें रिटन टेस्ट OMR बेस्ड होगा आपका, उसके बाद PST, PET और डॉक्यूमेंटेशन होगा। देन उसके बाद आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद आपकी फ़ाइनल रिज़ल्ट है आपका। फाइनल रिज़ल्ट जो है, फाइनल रिज़ल्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर हेड कांस्टेबल RO एंड RM सेपरेटली एंड मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड इन फॉलोइंग मैनर। हेड कांस्टेबल RO का जो है वो आपका 200 नंबर का रिटन टेस्ट प्लस 50 नंबर का डिक्टेशन टेस्ट, यानी टोटल 250 में से मेरिट निकलेगी आपकी। और हेड कांस्टेबल RM का जो है वो आपका 200 मार्क्स में से मेरिट निकलेगी आपकी। ठीक है, अब बात कर लें हम कि पे, आपको इसमें कितना पे स्केल में क्या पे लेवल मिलेगा आपको। तो इसमें आपको पे लेवल जो मिलेगा वो मिलेगा 4, जो है 25,500 रुपये से 81,100 रुपये। लेवल 4 को अगर मैं पुराने आपके ग्रेड पे के हिसाब से बताऊं तो ये आपका होगा 2400 ग्रेड पे। अब बात कर ली जाए टोटल वैकेंसीज़ की, तो जो टोटल वैकेंसीज़ है वो है हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की 217 है, और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की 30 है, यानी टोटल आपकी 247 वैकेंसीज़ है। अब इन वैकेंसीज़ का हम ब्रेकअप देख लेते हैं। तो देखिए, जो ये आपकी वैकेंसी होगी टोटल, इसमें आप देख सकते हैं हेड कांस्टेबल RO की पहले हम बात कर लें तो 75% जो भर्ती है वो डायरेक्ट एंट्री के थ्रू होगी, और 25% जो है वो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए होगी। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट किसको माना जाएगा? BSF में जो सर्विंग है 3 साल नौकरी हो गई है उनको माना जाएगा। तो 75% के हिसाब से आप देख सकते हैं कि 75% जो कोटा डायरेक्ट एंट्री का है डिपार्टमेंटल छोड़ के, उसमें भी आपके 15% जो है वो आपका चला जाएगा 10% एक्स सर्विसमैन में, 5% अनुकंपा नियुक्ति, यानी कि आपका कंपैशनेट अपॉइंटमेंट में। तो जो वैकेंसी बचती है, बिल्कुल अगर मैं आपको बताऊं, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के जो फ्रेश वैकेंसी बचती है एक फ़्रेश कैंडिडेट के लिए, वो है ये जो रिमेनिंग वैकेंसी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये है आपकी फ्रेश वैकेंसीज़। जैसे हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर में जनरल कैंडिडेट के लिए 83 वैकेंसी,
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए नहीं है कुछ भी, ओबीसी के लिए 10, एससी के लिए 9, एसटी के लिए 37, ऐसे ही हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक में जनरल के लिए 13, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 1, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 3। तो इस बाइफर्केशन के हिसाब से टोटल जो वैकेंसी आपकी है वो यहाँ पे हो जाती है हेड कांस्टेबल आरओ की। टोटल जैसे मैंने बताया था 217 वैकेंसी, 217 में 54 वैकेंसी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए, 139 बिल्कुल फ्रेश डायरेक्ट कैंडिडेट के लिए, 9 वैकेंसी अनुकंपा नियुक्ति के लिए और 15 हो गई आपकी एक्स सर्विसमैन के लिए। अगर मान लीजिए एक्स सर्विसमैन या अनुकंपा नियुक्ति और या फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ये नहीं मिलते हैं तो ये इनकी जो खाली वैकेंसीज रहेगी वो इन डायरेक्ट कैंडिडेट्स के थ्रू भर दी जाएगी, ऐसा नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो हेड कांस्टेबल आरओ की 217 वैकेंसी हो गई, हेड कांस्टेबल आरएम की 30 वैकेंसी हो गई। ठीक है, ये आपका वैकेंसी पोजीशन भी क्लियर हो गया। अब बात कर लें हम एज लिमिट की कि कितनी एज तक वाले फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें जनरल कैंडिडेट 18 से 25 साल वाले, ओबीसी 18 से 28 और एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं वो 18 से 30 साल वाले इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशंस भी हैं, तो एज रिलैक्सेशंस के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर देख लें अगर आपको एज रिलैक्सेशन की ज़रूरत है तो। अब हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। तो हेड कांस्टेबल आरओ के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो चाहिए पास इन इंटरमीडिएट और 12th स्टैंडर्ड या फिर उसके समकक्ष विद फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, पीसीएम से होना चाहिए और एग्रीगेट 60% मार्क्स होने चाहिए पीसीएम सब्जेक्ट्स में, या फिर मैट्रिक और इक्विवेलेंट और 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट इन रेडियो एंड टेलीविज़न और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा और डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और जनरल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और डाटा एंट्री ऑपरेटर एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। ऐसे ही अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए तो उसका भी सेम है। पहला तो पास इन इंटरमीडिएट या 12th इक्विवेलेंट पीसीएम विद 60% मार्क्स इन पीसीएम, या फिर मैट्रिक और इक्विवेलेंट और 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट इन रेडियो एंड टेलीविज़न और जनरल इलेक्ट्रॉनिक और कोपा और डाटा प्रिपरेशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रीशियन और फिटर और आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस और डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। अब अगर हम बात कर लें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो जो फ़ीस है इसमें वो जनरल इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और ओबीसी के जो मेल कैंडिडेट्स हैं सिर्फ उन्हीं के लिए फ़ीस है वो है 100 रुपये। इसके अलावा एससी एसटी और जितने भी फीमेल कैटेगरीज़ और एक्स सर्विसमैन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है ये फॉर्म। स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या रहेगा आपका, तो देखिए आपका ओएमआर बेस्ड टेस्ट होगा सबसे पहले, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क्स का होगा वो, यानी एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। ड्यूरेशन होगा एग्ज़ाम का 2 घंटा, उसमें 4 पार्ट होंगे आपके। पहला होगा फिज़िक्स, दूसरा मैथमेटिक्स, तीसरा केमिस्ट्री और चौथा आपका इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज। फिज़िक्स में 40 क्वेश्चन होंगे, 2-2 मार्क्स के हिसाब से 80 मार्क्स का आपका फ़िज़िक्स हो गया। मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, केमिस्ट्री 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स और इंग्लिश एंड जी के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। ऐसे ये आपके 100 क्वेश्चंस हो गए और मैक्सिमम मार्क्स जो है ये आपके 200 हो गए। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है इसमें 0.25 नेगेटिव मार्किंग है एवरी रॉन्ग आंसर के लिए। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है ओएमआर बेस्ड रिटन टेस्ट एग्ज़ाम के लिए वो हैं जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 38% लाना क्वालिफाइंग मार्क्स है और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 33%। अब बात की जाएगी रिटन एग्ज़ाम में कितने कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा।
तो वो हम देख सकते हैं, मैंने नोटिफिकेशन में से ही लिया है ये। बीएसएफ ने क्लियर किया है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई इन ओएमआर टेस्ट एंड फर्दर टू अपीयर इन नेक्स्ट फेज शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 20 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर रिक्रूटमेंट पोस्ट्स। यानी कि 20 गुना, यानी अगर 217 वैकेंसी है तो आप उसका 20 गुना कैलकुलेट कर सकते हैं, उतने कैंडिडेट्स को ओएमआर टेस्ट में पास किया जाएगा। साथ ही हेड कांस्टेबल आरओ के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनके लिए एक अलग से डिक्टेशन टेस्ट भी होगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि रिटन एग्ज़ाम रेडियो मैकेनिक में 200 मार्क्स का होगा और रेडियो ऑपरेटर में 250 होगा, तो 200 का तो वो ओएमआर ही होगा। 50 का जो है वो है ये डिक्टेशन टेस्ट इन इंग्लिश राइटिंग ऑफ मिनिमम 150 वर्ड्स, ये 50 मार्क्स का होगा। और फिर पैराग्राफ रीडिंग वो क्वालिफाइंग नेचर की होगी। ठीक है, अब हम पीएसटी की बात कर लें। इसमें मेल कैंडिडेट की जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर। मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट अनएक्सपेंडेड 80 होनी चाहिए और एक्सपेंशन के साथ 85। पीएसटी के रिलैक्सेशंस के लिए आप ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन हो उसको एक बार ज़रूर रेफ़र करें। पीटी में जो है मेल कैंडिडेट्स के लिए जो रनिंग होगी वो होगी 1.6 किलोमीटर, जिसके लिए 6.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 800 मीटर की रनिंग होगी, जिसके लिए 4 मिनट का टाइम दिया जाएगा। दूसरा जो इवेंट होगा पीईटी में वो होगा लॉन्ग जंप। तो मेल कैंडिडेट के लिए 11 फीट लॉन्ग जंप का टारगेट है, 3 चांसेस मिलेंगे, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 9 फीट लॉन्ग जंप का टारगेट है, 3 चांस मिलेंगे। तीसरा जो इवेंट होगा वो होगा 3.5 फीट हाई जंप, मेल कैंडिडेट को करनी होगी, 3 चांस मिलेंगे। वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट हाई जंप जो करनी होगी और 3 चांस मिलेंगे। अब जो मैं बताने वाला हूँ आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को पीटी से एग्जेम्पशन है, साथ ही साथ बीएसएफ के जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स होंगे उनको भी पीएसटी, पीईटी और डीएमई से एग्जेम्पशन है। अब हम बात कर लेते हैं, कुछ मैंने नोट किए हैं मैंने आप लोगों के लिए अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। पहला कि आपको जो फॉर्म फिल करना है और जो डिटेल्स लेनी है वो इस पे लेनी है। वेबसाइट है https:/rectt.bsf.gov.in। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट किसको माना जाएगा? जो बीएसएफ का सर्विंग पर्सनल है विद मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ सर्विस एप्लीकेशन क्लोजिंग की डेट पे। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है या फिर बीएसएफ का डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय, तो उसके पास एनओसी होना चाहिए अपने डिपार्टमेंट से, और साथ ही साथ डिसिप्लिनरी एंड विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो कि उनका अपॉइंटिंग अथॉरिटी इशू करेगा वो भी उनके पास होना चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने से पहले। साथ ही बीएसएफ के जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स होंगे उनके पास सर्विस सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसके अंदर एप्लीकेशन की लास्ट डेट जो मई में है उस डेट तक उनकी टोटल लेंथ कितनी है सर्विस की वो मेंशन होना चाहिए। बीएसएफ डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ अ सर्विस सर्टिफिकेट क्लियरली इंडिकेटिंग लेंथ ऑफ सर्विस ऑन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इन प्रेजेंट रैंक, और ये देना पड़ेगा आपको जब डॉक्यूमेंटेशन होगा उस टाइम पे सर्विस सर्टिफिकेट आपको देना होगा। आगे है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस टाइम पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाने होंगे, ध्यान रखिएगा ओरिजिनल लेके जाने होंगे। बीएसएफ ने अपने नोटिफिकेशन में क्लियर किया है डॉक्यूमेंट्स के टाइम पे, वो है आपका फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, आईटीआई सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट में ध्यान रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में होना चाहिए वो। मैं पहले भी जो रिक्रूटमेंट निकला है उसमें हर एक में रिपीट करता हूँ कि आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है,
आप जब एग्ज़ामिनेशन सेंटर वेन्यू पे जाएंगे तो आपको एक फ़ोटो बेयरिंग आइडेंटिटी कार्ड साथ में लेके जाना है अपना। स्टेप्स की बात कर ले तो जो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस है वो 3 स्टेप्स में पूरा हो जाएगा, जिसके लिए आपको एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चाहिए होगा। जो पहला स्टेप होगा वो है आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद आपको लॉगिन करके आपका जो स्टेप 2 है उसे पूरा करना है, कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ये सारी डिटेल्स भरने के बाद आपका स्टेप 3 आएगा जो है पेमेंट ऑफ एग्ज़ामिनेशन फ़ी। ये तीनों स्टेप्स पूरे करने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों, आई होप इस वीडियो में बताई गई जानकारी आप लोगों के लिए फॉर्म फिल करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट होता है फॉर्म फिल करने के रिगार्डिंग, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आप लोगों को रिप्लाई करने की और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।